आज की मॉर्निंग थोड़ी वियर्ड थी बिकॉज टेक्निकली मैं अपने गोल के क्लोजेस्ट थी बट फिर भी मैं फेल हो गई। बिलीव मी, मैं ठीक 3 बजे उठ गई थी। मेरी जो ट्रिक है 3 बजे उठने की, इट एक्चुअली वर्क, लेकिन मैं 3 बजे उठकर पढ़ नहीं पाई। और रीजन ना मेरी लेजीनेस थी और ना ही मेरी नींद, रीजन था एक रैंडम वीडियो। कल मैंने रैंडमली एक हॉरर वीडियो देख ली थी गलती से। उसमें सुबह के 3 बजे को लेकर पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बता रहे थे, घोस्ट, ब्लडी मैरी, 3 से 3:30 का टाइम, ऑल दैट स्टफ। नॉर्मली मैं इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेती, बट क्योंकि मैंने वो वीडियो जस्ट 1 नाइट बिफोर देखी थी, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह गई थी। और आज जब एग्जैक्टली 3 बजे मेरी आंख खुली, सबसे पहले मुझे वही वीडियो याद आई। ना पढ़ाई, ना मेरा टारगेट, ना ये एक्साइटमेंट कि फाइनली मैं 3 बजे उठ गई, बस वो वीडियो। मैं कंप्लीटली उठ गई थी। मेरी ट्रिक ने मुझे प्रॉपर स्लीप से बाहर निकाल दिया था, बट आई जस्ट कुडंट गेट आउट ऑफ बेड। अंधेरा था। मेरा भाई यूजुअली मेरे साथ उठता है तो मैंने उसको भी बार बार उठाया, लेकिन वो नहीं उठा। और फिर ऑब्वियसली मेरा दिमाग ओवरथिंक करने लगा। 3 बज रहे हैं, अंधेरा है, भाई भी नहीं उठ रहा। मुझे पता था कि वो बस एक वीडियो थी। मुझे पता था कि एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा। बस उस वक्त fear felt more real than logic, और ये मेरे लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट था because I knew I was overthinking। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उठ चुकी थी, बस बेड से बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी, भाई भी उठ जाएगा। और पता ही नहीं चला कब मेरी दोबारा आंख लग गई। जब दोबारा आंख खुली 6 बज चुके थे, और ऑनेस्टली मुझे 3 बजे मिस होने का उतना बुरा लगा भी नहीं जितना 6 से 7 बजे तक बेड पे पड़े रहने का लगा। बिकॉज उस 1 घंटे में मैं कुछ कर नहीं रही थी, बस रिग्रेट कर रही थी। मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने बोला था मैं 3 बजे उठूंगी, फिर भी नहीं कर पाई। और ये चीज मैं अपने अंदर नोटिस करती हूँ। मैं एक मिस्टेक करती हूँ और फिर उसी मिस्टेक को लेकर और टाइम वेस्ट कर देती हूँ। एक चीज ऑलरेडी हो गई, लेकिन मैं उसके बारे में सोच कर नेक्स्ट 1 आवर भी खराब कर देती हूँ। इवेंचुअली मुझे खुद से बोलना पड़ा, ओके बस अब उठ जा, जो होना था सो हो गया। मैं 3 बजे उठी थी, मैंने ट्राई किया था, बस मैं डर गई। अब मैं खुद को पूरा दिन पनिश करके क्या अचीव करूंगी। सो आई गॉट अप, किचन का काम किया, नहाया धोया और फिर बजरंग बली के भजन लगाए, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा माइंड थोड़ा लाउड हो जाता है तो भजन सुनने से मुझे काफी पीस मिलता है। मैं काम करते करते भी अपने थॉट्स में स्टक रह सकती हूँ। वही चीज बार बार दिमाग में सोचती रहती हूँ, क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, फिर से मिस हो गया। सो आई नीडेड समथिंग दैट कुड काम मी डाउन। और आज फास्ट भी था तो मॉर्निंग वैसे भी थोड़ी डिफरेंट थी। धीरे धीरे माइंड थोड़ा नॉर्मल हुआ और 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। कुछ दिन से मुझे चेस खेलने का काफी मन कर रहा था, तो मैंने भाई के साथ 1-2 मैचेस खेल लिए, बट ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा। कभी कभी ना जब मॉर्निंग ऑलरेडी थोड़ी खराब हो जाती है तो एक छोटी सी चीज भी मूड को रीसेट कर देती है। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। आज मुझे क्वेश्चन नहीं करने थे, मेरा मेन टारगेट लेक्चर कंप्लीट करना था। सो आई वॉच्ड ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स, और हर लेक्चर अराउंड 1 आवर एंड हाफ एन आवर का था। और जब फाइनली 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। एटलीस्ट मैं खुद से ये बोल सकती थी, ओके आज का दिन कम्प्लीटली वेस्ट नहीं गया। माना 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 AM पर पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन मैंने पढ़ाई की। और आई थिंक ये चीज मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। हम अपने दिन में जो नहीं कर पाते उसको बहुत क्लियरली देखते हैं, बट जो कर लेते हैं उसको काउंट ही नहीं करते। फास्ट की वजह से एनर्जी भी थोड़ी लो हो रही थी, तो मैंने मखाने भुने, कॉफी बनाई और थोड़ा रेस्ट किया। फिर ट्यूशन का टाइम हो गया। आज ट्यूशन को लेकर मैंने एक प्रीटी बिग डिसीजन लिया। आपको पता है मैं 5 बैचेस पढ़ाती हूँ, 3 बजे से लेके 8 बजे तक। और ऑनेस्टली इतना पैक्ड स्केड्यूल होने के बाद मेरे पास अपने लिए बहुत कम टाइम बच पाता है। मुझे पढ़ना होता है, PDF बनानी होती है, वीडियो का काम करना होता है और ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया, जो 3 बजे वाला बैच है वो मैं हटा दूंगी। उस बैच के बच्चों को मैंने दूसरे बैचेस में शिफ्ट कर दिया। अब मैं 4 PM से 8 PM तक ट्यूशन पढ़ाऊंगी। टेक्निकली सिर्फ 1 आवर ही एक्स्ट्रा मिलेगा, बट ऑनेस्टली मुझे वो 1 आवर चाहिए। कभी पढ़ाई के लिए चाहिए, कभी अपने काम के लिए, और कभी बस थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि पूरा दिन मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहूं और एंड में मेरे पास खुद के लिए कुछ भी ना बचे। मुझे परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट अ रूटीन दैट आई कैन एक्चुअली कंटिन्यू। फिर मैं 4 बजे से 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने चली गई। 8 बजे घर आकर PDF का काम किया, और उसके बाद कोशिश रहेगी कि 9 से 9:30 तक मैं बेड पर चली जाऊं। बिकॉज वेकिंग अप एट 3 AM एक्चुअली स्टार्ट द नाइट बिफोर। मैं 11 बजे सोकर 3 बजे उठने की कोशिश नहीं कर रही। मैं यूजुअली 9 से 9:30 के बीच बेड पर चली जाती हूँ।
हूँ, चाहे नींद आए या ना आए। एंड स्लोली आई थिंक माई बॉडी इज स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस रूटीन। आज भी मैं 3 बजे उठ गई थी, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी ट्रिक फेल हो गई। ट्रिक फेल नहीं हुई, बस आज मेरा माइंड थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। और ऑनेस्टली आज मुझे एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट पता लगी। हम सोचते हैं कि रील, शॉर्ट्स या रैंडम वीडियो बस एक कुछ सेकंड के लिए देख रहे हैं बस, बट समटाइम्स दोज फ्यू सेकंड स्टे विद अस मच लॉन्गर। कल मैंने एक रैंडम हॉरर वीडियो देखी और आज सुबह 3 बजे मेरा दिमाग उसी वीडियो को रीप्ले कर रहा था। मैंने कॉन्शियसली उसके बारे में सोचा भी नहीं था, बट इट वॉज ऑलरेडी देयर। और फिर उस एक वीडियो ने मेरे गोल के बीच में एक फियर खड़ा कर दिया। इसीलिए अगर आप भी किसी चीज के लिए सीरियसली वर्क कर रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान रखो कि आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हो। हर चीज जो हम देखते हैं स्क्रीन बंद करने के साथ खत्म नहीं हो जाती। कुछ चीजें माइंड में रह जाती हैं, मूड अफेक्ट करती हैं, थॉट अफेक्ट करती हैं और कभी कभी हमारे एक्शन भी अफेक्ट करती हैं। आज मैं 3 बजे उठी बट आई कुडंट स्टडी। 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 1 घंटा रिग्रेट में चला गया, लेकिन मैंने पूरा दिन वेस्ट नहीं किया। मैं पढ़ने बैठी, 4 घंटे के लेक्चर लिए, चेस खेली, ट्यूशन को लेकर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया और अब रात को फिर से टाइम पर सोने की कोशिश करूँ। कल के लिए मैं कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं करूंगी, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। मे बी मैं 3 बजे उठूंगी, मे बी नहीं उठूंगी, मे बी मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी फिर से कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बट अब मुझे लगता है कि मुझे हर दिन परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, मुझे बस हर दिन दोबारा ट्राई करना है। मैं अपने दिन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ, बट लाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती। और शायद ये एक्सेप्ट करना भी मेरी जर्नी का एक पार्ट है। सो नो बिग प्रॉमिसेस फॉर टुमारो। बस कल फिर ट्राई करूंगी 3 बजे उठने का, पढ़ने का, और अगर कल भी कुछ मिस हो गया तो उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करने की। बिकॉज मे बी प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि हम हर दिन जीते, मे बी प्रोग्रेस का मतलब ये है हम हारने के बाद भी गेम छोड़ते नहीं है। तो कल क्या होगा ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, कल की स्टोरी कल ही पता चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ब्लैक स्क्रीन डायरी।